हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विकास में। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी में कंप्यूटर का भी बहुत अच्छा खासा रोल रहता है। आपने प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर देखे होंगे उसमें कंप्यूटर के आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से ही आ रहे हैं, ठीक है। और आपका जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो एनटीए अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है, जो आपने बहुत ही कम रीड किया होगा। जो क्वेश्चंस आपके पूछता है बहुत घुमा फिर के पूछता है, तो आपको यहाँ पे हम जो प्रैक्टिस सेट कराने जा रहे हैं कंप्यूटर का, बहुत ही अच्छे लेवल का, जो एनटीए एग्ज़ाम्स, कई बार एनटीए अपने एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस पूछ चुका है, उन क्वेश्चनों को यहाँ पे हम लेके आए हैं। तो आप लोगों को ये छोटी सी क्लास है, बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन से अटेंड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दें, जितने विद्यार्थी अभी तक नए हैं चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को लाइक करें अगर दोस्तों पसंद आए। अगर कोई क्वेरी बन रही है, कोई मन में क्वेश्चन बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, आप फर्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे कंप्यूटर का, कि सार्वत्रिक उत्पादन कूट, ठीक है, सार्वत्रिक उत्पाद कूट का अंगीकरण किसके लिए किया गया है। तो ये आपका अंगीकरण किसके लिए किया गया है? ये बारकोड के लिए किया गया है। किसके? बारकोड के लिए किया गया है। अब आपको ये सोच रहे होगे कंप्यूटर का क्वेश्चन है। जी हाँ, कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बारकोड जो है कंप्यूटर का वर्ड है। ये एनटीए कई बार आपका एसएससी एग्जाम्स में पूछा है। एनटीए ने, और एनटीए आपका जो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है वो एसएससी से ही उठाता है क्वेश्चन। तो ये आपका एनटीए ने एग्जाम्स पूछ चुका है, ठीक है, बारकोड ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके, निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार किया है? तो आपके लेजर का आविष्कार थियोडर मैमन ने किया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर ले। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ध्वनि की पुनरुत्थान के लिए एक सोडी ऑडियो प्लेयर, एक सीडी ऑडियो प्लेयर नहीं है, सोडी, ठीक है, सोडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो क्या प्रयुक्त होता है? तो आपको यहाँ पे देखना है कि ध्वनि के लिए जो आपका प्रयोग होता है लेजर बीमा। क्या प्रयोग होता है? लेजर बीमा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, लेजर प्रिंटर है। लेजर प्रिंटर क्या है आपको ये बताना है। जो लेजर प्रिंटर आपका है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? लेजर प्रिंटर आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी। नीचे आपका लिंक दिया गया, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक और टेलीग्राम लिंक, दोनों ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दी जाएगी, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। आपका डीपीआई दर्शाता है। तो डीपीआई क्या दर्शाता है, यानी कि डीपीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। तो डॉट पर इंच, क्या? डॉट पर इंच। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, डॉट पर इंच। डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डॉट पर इंच। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपका, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रतीक जो आपका ब्लिंक करता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों आपका कर्सर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कर्सर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, डी करेक्ट हो जाएगा, कर्सर। कई बार आपने इस क्वेश्चन को सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपका एनटीए एग्जाम्स में आपके पूछेगा, चाहे आपका ग्रुप सी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, किसी भी अगर कंप्यूटर से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। हम आपको छोटी छोटी क्लासों में अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे, जिसमें आपको पढ़ने में आसानी रहे, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आप पढ़ सकें। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? डेस्कटॉप में आमतौर पर किसी प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है लेज़र प्रिंटर का। किसका? लेज़र प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर है? सर्वाधिक तीव्र गति का प्रिंटर, अब बताइए इसमें सर्वाधिक, तो आपको पता है कि लेजर प्रिंटर आपका जो होता है सर्वाधिक आपका तीव्र गति का प्रिंटर होता है। ऑप्शन नंबर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। दोस्तों अगर क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। इससे ये प्रतीत होता है कि आप लोग अपनी तैयारी अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कीबोर्ड एक युक्ति है। कीबोर्ड एक युक्ति है, तो कीबोर्ड आपकी एक विद्युत यांत्रिक युक्ति है। कैसी है? विद्युत यांत्रिक युक्ति। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लें। इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? अब बताइए, 4 हैं ऑप्शन आपके, 3 इसमें इनपुट डिवाइस हैं और एक जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। आप सभी लोग इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस रट लीजिए, क्योंकि इनपुट डिवाइस से रिलेटेड आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितने बच्चे राइट दे रहे हैं। सभी लोग एक फटाफट में, कुछ समय आपको कुछ सेकंड दे रहा हूं, सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप करें अपना आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, इसमें से इनपुट डिवाइस नहीं है बताना है, ठीक है। तो आपका जितने विद्यार्थी यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आंसर लगा रहे हैं, कार्ड रीडर। कार्ड रीडर जो है आपका इनपुट डिवाइस नहीं है। ये कौन सी डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस है। लेकिन कीबोर्ड, माउस, बारकोड, ये क्या है? तीनों इनपुट डिवाइस हैं। क्लियर। नेक्स्ट आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है। में इंड का जो प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? वो आपके कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। किसके लिए? कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। टैब बटन का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए, टैब बटन का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पे 3 आंसर दिए गए। क्या ये तीनों सही हैं? इसमें आपको ऑप्शन भी दिखा दे रहे हैं। इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या इसमें केवल एक सही है कि 1 2 सही है, 2 3 सही है कि 1 2 3 सही है? तो यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं क्या सही है। कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, ये भी सही है। टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, ये भी सही है आपका। फिर डायलॉग बॉक्स में विकल्पों को चयन में, तो यानी कि आपका ये तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं? टेबल बटन के प्रयोग के लिए सही है, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि कंट्रोल अल्ट और डेल यानी कि CTRL ALT DEL यानी कि कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो दोस्तों जो बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है वो कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए किया जाता है। अगर जब कंप्यूटर को रीसेट करना है तो इन तीनों का बटन का प्रयोग एक साथ आप करेंगे, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम्स में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? तो स्कैनर आपका जो है इसमें पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, लेकिन माउस, जॉयस्टिक और प्रकाशीय पेन, ये तीनों क्या हैं? पॉइंटिंग डिवाइस हैं। स्कैनर आपका पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे छोटी सी क्लास में मैं 14 क्वेश्चंस लेके आया था। अब 14 क्वेश्चंस में आपके कितने का आंसर सही हुए हैं? क्या आपको नेक्स्ट क्लास कंप्यूटर की चाहिए? तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।